तो हेलो स्टूडेंट्स, आज है पॉलिनोमियल्स का लेक्चर 3 एमसीक्यू के ऊपर सॉरी। तो काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर तुम्हें लेक्चर 1 और 2 नहीं दिखा तो वो पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद यहाँ पर आ जाना। ठीक है, दिख रहा है क्या? क्लियर? हाँ, एकदम ठीक है। एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू के लिए तुम्हें 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही तुम्हें एक एमसीक्यू करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में 20 एमसीक्यू आ जाए। मान लो किसी एमसीक्यू में तुम्हें थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, मतलब 30-20 एमसीक्यू तुम्हें आधे घंटे के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना टाइम से मर जाओगे। टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें एग्जाम में जाके। आधे घंटे के अंदर एमसीक्यू करना पड़ेगा। इसलिए ये जो सीरीज है एमसीक्यू का, ये चैप्टर 1 तक कंप्लीट है, वो देख लेना। अगर नहीं देखा तो फिर से देख लो। और ये चैप्टर 2 का, इस तरह से हर चैप्टर के एमसीक्यू, एसोसिएशन और केस स्टडी आने वाला है। और सब कुछ बेस्ड है आर डी शर्मा के ऊपर। तो अगर सामने आर डी शर्मा हो तो खोल के बैठ जाओ। तो आज के पहला जो एमसीक्यू 1 मिनट के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 मिनट के अंदर। Which of the following is a polynomial? मतलब नीचे नीचे में कौन सा पोलिनोमियल होगा? पोलिनोमियल याद है ना? पोलिनोमियल में क्या था? ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद था क्वाड्रिलेटरल, बाइक्वाड्रिलेटरल, ये सब था, क्यूबिक, लीनियर, ये सब। अच्छा, which of the following is a polynomial? कौन सा पोलिनोमियल हमें चेक करना है। तो एक काम की जो बात है इस मैथ्स में, जो टिप तुम्हें याद रखना जरूरी है, हमारा जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, अच्छा मान लो वेरिएबल छोड़ शॉर्ट में करते एक्स वाई जेड, ये फ्री होना चाहिए। फ्री का मतलब ये रूट में या डिवीजन में नहीं हो सकता, रूट में या डिवीजन में नहीं हो सकता। ठीक है, ये याद रखना। फ्री एक्स क्यूब हो जाए तो ठीक है, लेकिन 1/x क्यूब मान नहीं सकते, डिवीजन में नहीं हो सकता और रूट के अंदर नहीं हो सकता, फ्री होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये तो ठीक है, यहाँ पर एक्स फ्री है, लेकिन यहाँ देखो एक्स डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है, मतलब ये तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इधर आ जाओ, यहाँ पर सब ठीक है, लेकिन ये जो x ना, ये रूट ओवर 2x मतलब रूट के अंदर है। ये जो x है ये रूट के अंदर है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इधर आते हैं, रूट 2x क्यूब, यहाँ पर भी x फ्री है, यहाँ पर भी x फ्री है, यहाँ पर भी फिक्स फ्री है, सॉरी। मतलब यहाँ पर हम लोगों का जो वेरिएबल है वो फ्री है, मतलब ये वेरिएबल होगा। ठीक है, तो जैसे कि आंसर सी मिल गया, तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर हम देख लेते, चेक करते। यहाँ पर देखो एक्स क्यूब डिवाइड में है ना, तो मैंने क्या बोला, डिवाइड में अगर होता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इसीलिए समझ गए 1 मिनट के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, मैं थोड़ा वक्त ले सकता हूँ क्योंकि मुझे तो सबको समझाना होगा ना। अगर तुम समझोगे नहीं तो कैसे करोगे, कैसे? लेकिन तुम्हें सिर्फ 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट। तो देखो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। गिवन है इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है 3x² प्लस के। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3x सॉरी kx² प्लस k स्क्वायर इज 2, इसका 10 एक जीरो गिवन है हम लोगों को 2, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब तुम लोग क्या करोगे, सर पकड़ लोगे, अरे सर ये कैसे करेंगे? तो सुनो, मैं तुम्हें लेक्चर नंबर 1 में ही बताया, जीरो का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, और वो x का वो वैल्यू जिसके लिए पूरा इक्वेशन हो जाएगा जीरो। मतलब एक जीरो अगर 2 है तो हम लिख सकते हैं इसको k इंटू 2² प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। समझे? यहाँ पर जो x है, x का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का 2, तो लिख दिया 2। और 0 कैसे आ गया सर? गिवन 1 जीरो ऑफ द पोलर 2, मतलब के x का 2 वैल्यू के लिए पूरा इक्वेशन हो जाएगा 0। समझे? 0 निकालना है ना, तब क्या करते थे, जो मिनिमम करते थे ना, x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखते। इसी तरीके से लास्ट में आएगा आपका 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 4k। 4k कैसे आ गया सर? k मल्टीप्लाई 2 के मतलब 4, 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 4k प्लस k मतलब 5k इज इक्वल टू -6, और k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6/5, मतलब ऑप्शन डी। खत्म, 1 मिनट के अंदर। 3 4 5 नंबर जो क्वेश्चन है, पहले तुम खुद से ट्राई करो। ठीक है, 1 2 3 अब मैं करना चाह रहा हूँ। देखो क्या कि गिवन है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x इज, यहाँ पर हमें निकालना है कितने जीरोस हो सकते हैं। तो इसका सीधा आंसर ये समझ लो, x एक्सिस को ये जो कर्व लाइन है ना, ये कर्व लाइन x एक्सिस, y एक्सिस नहीं, y नहीं, y को छोड़ दो,
एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। तो ये रहा हम लोगों का एक्स एक्सिस, यहाँ पर कितने पॉइंट में है 1 2 3। इसको मत काउंट करना है भाई, ये तो वाई एक्सिस में है, सिर्फ एक्स एक्सिस समझे। एक्स एक्सिस को एक कर्व लाइन जितने पॉइंट में टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा वही होगा जीरो। 1 2 3 मतलब 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो आंसर हो जाएगा 3। खत्म। इसमें आ जाता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल याद है जिसका पावर होता है 3। पावर 3 होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल का पावर 3 है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं। जीरो तो एक्स की वैल्यू, ये इजी सवाल है, ये लेक्चर 1 में बता चुका हूँ। जितना ज्यादा पावर इतने जीरो, पावर कितना है 3 तो जीरो भी कितना जाएंगे 3। ये रहा आंसर। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -10 माइनस, देखो कोई भी दो नंबर गिवन है उनसे कितने सारे पॉलिनोमियल बना सकते हो, इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मेनी, ये अनगिनत हो सकते हैं। -2 और -5 को लेके हम काफी सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो इसका ये सिर्फ इसके लिए नहीं, कुछ भी नंबर मतलब -3 और 7 गिवन है उसके लिए भी आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइटली मेनी। ये मत सोच लेना दो नंबर है इसलिए आंसर 2 आएगा, नहीं। इनसे फॉर्मूला क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा तुम लोग ने अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं किया तो एक काम करो भाई, पहले जब लेक्चर 1 देख के, जब लेक्चर 1 में सारा फॉर्मूला मैं दिखा दिया चैप्टर का, मतलब वहां पर जब फॉर्मूला पहले देख के आओ। अच्छा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो इस फॉर्मूला अगर आप तुम लोग ध्यान में है, अगर लेक्चर 1 देख के आ चुके हो तो याद सुन लो। अल्फा बीटा मतलब अल्फा है -2 बीटा है 5 या फिर -7, इनसे हम चाहे तो काफी सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइटली मेनी। ये जो इस टाइप का सवाल जो है ना वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए और स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सुनो, गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसका जीरो जीरो मतलब अल्फा और बीटा मान लो, या फिर ये भी सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, जिनका प्रोडक्ट गिवन है हमें -2/3, तो हमें के निकालना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगा है, हम तो दो फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, कौन सा लगा है कौन सा लगा है, देखो गिवन क्या है प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट के लिए हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या था कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये था ना फॉर्मूला। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है -2/3, कांस्टेंट कितना गिवन है, यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा आ जाएगा एक्स को, एक्स के बिना जो नंबर है इसके साथ एक्स है ये वेरिएबल है, इसके साथ भी एक्स है ये वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट है हम लोग का के, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कितना है 3। अब एक काम कर सकते हो 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या आ जाएगा 3k = -6, यहाँ पर 3 3 काट दो k = -, ऐसे रिटर्न कर सकते हो, ऑप्शन मिल जाएगा इसका बी नंबर। नीचे 3 काट दे कैसे, 3 डिवाइड में है ना, अगर साइड चेंज कर ले क्या देगा मल्टीप्लाई इनटू 3 3 कैंसिल, या नीचे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है अगला सवाल देखते हैं, इस टाइप के सवाल भी देख लो। अच्छा ये सारे एग्जांपल्स है, ठीक है एल्जेब्रा के एग्जांपल्स है, फिर हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे या फिर एक्सरसाइज के ज्यादातर क्वेश्चन तुम खुद से कर लोगे। अच्छा देखो इफ अल्फा बीटा आर जीरो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज गिवन, मतलब एक पॉलिनोमियल गिवन है हम लोगों को p(x²r - 2x + 3p), और क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये हम लोगों को गिवन है। सुनो इस टाइप के कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी सवाल, तुम लोगों को पहला जो काम करना पड़ेगा वो ये है तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अलग से निकाल लो, क्वेश्चन में हो या ना हो, तुम लोग जब भी देखोगे अल्फा और बीटा से कुछ क्वेश्चन है तुम झटक से क्या कर लो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये पहले निकाल लो, ठीक है। ये अगर निकाल लोगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखो अल्फा प्लस का फॉर्मूला क्या था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसका मतलब माइनस x का कोएफिशिएंट कितना है 2, नहीं 2 नहीं माइनस साइन के साथ बोलना पड़ता है, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है p, मतलब प्लस माइनस प्लस 2/p। इधर कांस्टेंट
बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट कौन सा है जो एक्स के बिना क्या है यहाँ पर 3p, 3p। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कितना है p। अब एक काम करो, p से p काट लो, क्या बच गया 3। और गिवन क्या है अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल अल्फा इंटू, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब सुनो मेरी बात, अल्फा प्लस बीटा तुमने कितना लाया है 2/p, और अल्फा इंटू कितना है 3। अब कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कौन सी दिक्कत की बात है, 2 रख दो, 3 इंटू पी आ जाएगा 3p। अब कैसे करेंगे सर, 3p इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2/3। देखो करना होता तो हम शॉर्टकट भी कर सकते थे, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते p इज इक्वल टू 2 इंटू है, साइड चेंज कर लेगा तो डिवाइड हो जाएगा 2/3। कुछ भी करो, शॉर्टकट से करो या थोड़ा लिख के करो, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मेरा काम है दिखाना दोनों सिस्टम। ठीक है, इसको लेते हैं, उठा दिया ना, अगर नहीं उठा थोड़ा पीछे जाके पॉज करके उठा लो। ये वाला सवाल देखो, थोड़ा ट्रिकी है। गिवन क्या है, इफ a माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 5 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो तुम्हें पहले ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पहला जो मतलब x का स्क्वायर होना चाहिए, x स्क्वायर रहना पड़ेगा, वरना ये क्वाड्रेटिक ना होकर लीनियर भी लीनियर हो सकता है। ठीक है, लीनियर ही होगा अगर स्क्वायर ना हो। तो एक चीज ध्यान दो, a माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 5 अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर ये होता है तो हम लोग का एक्स स्क्वायर कभी जीरो नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, अच्छा ये चीज समझ लो, एक्स का कब जीरो बनेगा, अगर इसका कोफिशिएंट जीरो आ जाए। ठीक है ना, इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है a माइनस 2, ये भाई जीरो नहीं हो सकता। क्यों, अगर ये जीरो हो जाता है 0x² प्लस 3x प्लस माइनस 5 मतलब ये पार्ट तो जीरो, ये क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, ये तो लीनियर हो जाएगा। इसलिए a माइनस 2 इक्वल टू हम लोग का आएगा नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब a इज इक्वल टू माइनस 2 साइड से मतलब प्लस 2, a नॉट इक्वल टू 2। ये वाला हो गया आंसर सही। ठीक है सर, ट्रिकी था, नोट कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन गिवन है, अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये थोड़ा ध्यान में रखो। अब कौन सा होता, अभी कितना क्या था हम लोगों ने, 8 है, 8 क्या था ना, हाँ अभी 9। गिवन है क्वेश्चन, इफ zeros of the quadratic polynomial, मान लो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है k स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4k, और गिवन ये लाइन गिवन है रेसिप्रोकल ऑफ इच अदर इफ द zeros of the polynomial, if the zeros लिख लो, if the zeros of f of x आर रेसिप्रोकल। हाँ, ये वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सभी इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ रेसिप्रोकल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन फाइंड के। देखो ये चीज ध्यान में रखा, मैं इस पे तो टाइम लूंगा मैं समझाने के लिए। क्या गिवन है रेसिप्रोकल, इसको थोड़ा अंडरलाइन और सर्कल कर लो। एक पॉलिनोमियल गिवन है k स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 4k, इसका जो जीरोस है ना, जीरो जीरो क्या क्या होता है उसको बेटा, जीरो रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल क्या है सर, हमें तो रेसिप्रोकल पता ही नहीं, पता है भूल गए, सुनो रेसिप्रोकल का मतलब एक का उल्टा दूसरा, एक का उल्टा। मान लो एक नंबर है 5, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता था 1/5, अब याद आ गया, उल्टा हो जाता है। 10 का रेसिप्रोकल मान लो 1/10, कोई भी नंबर मान लो 11, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/11। इसी तरीके से किसी भी नंबर को अगर हम उल्टा देते हैं तो उसका रेसिप्रोकल, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। अब फिर से 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा लो 5 हो जाएगा, 5/1 मतलब 5/1। अब छोड़ो 1 लिखना, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, मतलब एक का उल्टा दूसरा, एक का उल्टा दूसरा। तो इसी तरीके से क्या हम जो जीरो है उनको एक को अल्फा मान लेते हैं और
एक को बीटा नहीं मानोगे। बीटा मानने से तुम कैसे करोगे मैथ्स को? गिवन तो है रेसिप्रोकल, एक अल्फा होता है तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। सब समझे नहीं? सुनो एकदम शॉर्टकट एक लैंग्वेज में, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो अल्फा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। खत्म बात। अब तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, सम रूल मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सर कौन सा लगा? तो सुनो, जब भी रेसिप्रोकल गिवन होगा तुम्हें हमेशा याद रखना होगा प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल ये एकदम दिमाग में एकदम फिट कर ले, एकदम किसी भी चीज से दिमाग के अंदर फिक्स कर लो। जीरो से अगर रेसिप्रोकल होगा तो एक अल्फा लोगे, एक को 1/अल्फा, क्यों? उल्टा होता है। और रेसिप्रोकल के मैथ्स में हमेशा प्रोडक्ट करना पड़ता है। रेसिप्रोकल के मैथ्स में क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट। ठीक है, हम लिखते हैं, फॉर्मूला लिख दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या लिख दिया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या क्या हो जाएगा? सुनो, तो जीरो है क्या हम लोगों का? अल्फा इंटू 1/अल्फा, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? एक्स के बिना 4k, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के स्क्वायर प्लस 4। समझे? समझ में आया? अब सुनो, प्रोडक्ट से क्या फायदा हो गया सर? सुनो, प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर का अल्फा नीचे का अल्फा प्लस, तो बचेगा क्या? 1 इज इक्वल टू 4k डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस 4। इतना नोट कर लो, मेरे करना जा रहा हूं 1 2 3। ठीक है, ये सब रच कर दो, इनका तो कोई काम नहीं है अभी। क्या था हम? अच्छा, अब देखो ये नीचे है ना, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 के नीचे मान लो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 के साथ अगर ये इंटू हो जाए तो क्या होगा? सेम सेम हो जाएगा। तो आता है तुम लोगों को, इज इक्वल टू 4k। दिन भर मोबाइल चलाने से कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ लो, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। सर हम तो मोबाइल के बिना रह नहीं सकते। अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ आएगा जब एग्जाम में मार्क्स खराब आएंगे। अब सर क्या करे? एक काम कर लो, सबको एक साइड के ले जाओ, लेके आ जाओ, मतलब के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। थोड़ा लंबा है, अभी लंबा लग रहा है, लेकिन अगला जो मैथ करूंगा थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस में कर दूंगा। अगर लेक्चर 2 तुमने देख लिया है तो ये इस टाइप का मैथ एक है, ए स्क्वायर प्लस 9 का था, देख लो फिर से जाके। एक काम करते हैं, ए स्क्वायर के स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलते के स्क्वायर माइनस, देखो किसी भी पॉलिनोमियल में सिस्टम क्या होता है? पहले स्क्वायर आता है फिर नॉर्मल, तो हम एक काम करते हैं 4k को आगे ले जाते हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर? अब तो तुम मिडिल टर्म कर लो, या पर फैक्टराइज फॉर्मूला लगा दो, मिडिल टर्म कर सकते हो। मिडिल टर्म कैसे करेंगे सर? इसको लिख देते हैं 2 + 2, 2 + 2 4, 2 * 2 4, ऐसे ही कर लो, इजी हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर नहीं लिखा, क्या स्क्वायर माइनस 2k माइनस, मैसेज आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू के 2k, प्लस माइनस प्लस माइनस 2 इंटू के 2k, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? k माइनस 2, इधर भी 2 कॉमन ले लेते हैं, और तो कुछ नहीं बचेगा। माइनस से माइनस कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, बचेगा k। प्लस से माइनस कॉमन ले लिया, मतलब माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4, k माइनस 2 फिर से ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा? k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब तुम आइदर दिस और दिस ये कर सकते हो, या फिर अच्छा इसी कर लेते हैं, या तो k माइनस 2 इज इक्वल 0 आ जाएगा, या से k आ जाएगा 2, और फिर से k माइनस 2 इज इक्वल 0, k इज इक्वल टू 2, मतलब दोनों ही पार्ट में k क्या है? 2, देयरफॉर k इज इक्वल टू अल्टीमेटली आंसर 2। लो, थोड़ा समय लगता है इस टाइप के मैथ करने के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ ना एमसीक्यू आधे घंटे में होना चाहिए। इस टाइप के मैथ जब आएंगे थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन तुम्हें क्या, एक काम करो, जो छोटे मोटे आएंगे एमसीक्यू उनको जल्दी मिला लेना, ठीक है, ताकि इनके लिए टाइम बच जाए। तो देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एमसीक्यू में है, ये एमसीक्यू है। अब तुम लोग सोचोगे सर ये तो बहुत बड़े मार्क्स का आता है, नहीं अब गिवन है तो है, कुछ नहीं कर सकते, इसको सॉल्व कर लो।
देखो अभी हम लिखना विखना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वैसे ही ये एमसीक्यू है, कितना लिखोगे एमसीक्यू? एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 माइनस 2 जीरो जीरो आ जाएगा। थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, अगर तुम्हें लेक्चर 1 देख लिया है तो समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं, जैसे 6 लेते हैं एलसीएम, 6 एलसीएम लेने से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6 कैंसिल, बचेगा 1x। ये क्या लिख दिया, 1x मतलब x माइनस नीचे कुछ नहीं 1, 6 में आ जाएगा 6, 6 टू 12, ये सब तो आता है। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा इस साइड, 0 6 0। अब मिडिल टर्म कैसे करना पड़ता है याद है ना, मैं सामने वाला और पीछे वाला इंटू, तो 6 को 72, 6 12 जा 72, और 72 को तोड़ो, तोड़ के बीच में क्या है 1, 1 इजी है, 8 9 का 72 आ गया सवाल। 9 माइनस 8 एक्स माइनस 12 इज इक्वल 0। इधर से 6x स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स 9x प्लस प्लस माइनस 8 इंटू एक्स 8x माइनस 12 इज इक्वल 0। इधर से कॉमन ले लो, क्या कॉमन जाएगा, 3 कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, तो 3 टू 6x, 3 टू 9 माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 ले लिया कॉमन, तो 2 टू 8, 2 4 8x माइनस माइनस प्लस 2 3 4 12, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कॉमन लिया तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कैसे करेंगे, या फिर 2x प्लस 3 आ जाएगा 0, इधर से हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3/3, और क्या बचा है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जैसे 3x इज इक्वल टू आएगा 4 और x इज इक्वल टू 4/3। लो खत्म, उठा लो। तो आंसर क्या आ गया, बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन बी माइनस 3/2 4/3। लो तो अभी हम आ जाते हैं एक्सरसाइज में। बीच में काफी सारे क्वेश्चन हमने स्किप किया है, लेकिन क्योंकि वो आपके बोर्ड के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, एक्स क्यूब वाला वो एक्स्ट्रा है, वो आपके एग्जाम में स्कूल में भी नहीं आएगा, बोर्ड में तो आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो मैं कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट सोच समझ के, इम्पोर्टेंट भी बोल सको, प्रैक्टिस के लिए भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, दोनों, एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी। तो अभी जो करवा रहा हूँ वो ध्यान में करो, ठीक है। और आज सारा का सारा एमसीक्यू आज के वीडियो में ट्राई करूंगा कंप्लीट हो जाए, और अगले वीडियो में एसेशनिज्म और किचन इनकम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, which of the following is a graph of quadratic polynomial? quadratic मतलब पावर 2, मतलब x का वैल्यू 2 होना चाहिए। तो हमें चेक करना पड़ेगा किस ग्राफ में x को 2 बार इंटरसेप्ट किया है। यहाँ पर ये तो पोलिनोमियल है ही नहीं, टच नहीं किया। यहाँ पर एक बार क्या है, मतलब ये होगा लीनियर। यहाँ पर 2 बार किया, मतलब ये है हम लोग का क्वाड्रेटिक। और यहाँ पर 3 बार किया, तो ये होगा हमारा क्यूबिक। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। यहाँ पर आ जाओ, ये वाला सवाल खुद से पहले ट्राई करो, ये कुछ देर पहले हमने किया है, अगर याद ना है तो फिर से पीछे जाओ, जाके देखो। आज का शायद 2 या 3 नंबर पार्ट था ये। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, इसको हम पहले 0 मान लेते हैं, ठीक है। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज 2, एक 0 2 है, और 0 क्या था याद है ना, x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू रख दो, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल 0, 2 स्क्वायर 4 3 टू जा 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, मतलब 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से किया जाएगा के इज इक्वल टू -10। लो ऑप्शन बी, ये 2020 का सवाल है, 1920 नहीं रे, 2020। अच्छा, इसको डालो। अगला जो क्वेश्चन गिवन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ सम ऑफ zeros is sum of zeros are 2 and product is 3। मतलब हमको एक पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक ही होगा, जल्दी सी बात है, जिसका सम होगा 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है 0 और अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट गिवन है 3। ये शायद तुम लोगों को मैंने कराया है। देखो सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 और प्रोडक्ट इज अल्फा इनटू। तो फॉर्मूला क्या था याद है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो फिर एक्स का मैथ अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, 3, मतलब एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स का कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्लस 3, अच्छा लिख दो +3 अभी कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3, 0 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, खत्म, ये भी खत्म है, इसको डालो।
सेम एक और सवाल गिवन है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन है -5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अल्फा इनटू बीटा गिवन है 6। तो हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला है एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है -5। अच्छा एक्स लिखा नहीं, अल्फा बीटा 6, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 लो खत्म। अगला जो सवाल है ना, ये मैं थोड़ी देर पहले करा चुका हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। f of x equal to k square plus 4 whole x square plus 13x plus 40, ये मैं थोड़ी देर पहले किया है, अब नहीं करा रहा हूँ। एक सेम सवाल नहीं करा था। अच्छा, इफ अल्फा एंड बीटा, अच्छा if alpha beta are zeros, the zeros of the polynomial are the zeros of the polynomial f of x is equal to x square plus x plus 1, x square plus x plus 1, then 1 by alpha by 1 by beta, इसको स्टार दे दो। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी आ जाएंगे, बोर्ड में तो आ सकते हैं भाई। देखो इस टाइप के सवाल के लिए मैंने पहले ही बताया, तुम्हें आंख बंद करके तो मैथ तो नहीं होगा, फिर कैसे करेंगे। तुम्हें ध्यान लगा के सबसे पहले निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों काम पहले करना, फिर बाकी काम बाद में, पहले इन दोनों काम को करो। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा इसको पहले कर लो, एक खत्म कर लो, उसके बाद दूसरे में जाना। तुम लोगों का ना मतलब आजकल का तुम लोगों का दिमाग इतना खराब है ना, एक साथ सब कुछ करने जाते हो। क्यों, पहले एक को तो खत्म कर लो, एक में पहले फोकस कर लो, उसके बाद जाओ फिर दूसरे नंबर पे। नहीं सर हम सब एक काम करो, एक और पेन ले लो, दो का वेस्ट करोगे ऐसे। कहाँ पर था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कहा गया भाई एक्स का कोफिशिएंट चाहिए तो कोई है ही नहीं, अरे है ना 1 है, और एक्स का भी 1 मतलब -1, और अल्फा इंटू बीटा सेम कोफिशिएंट कांस्टेंट, फॉर्मूला था कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब 1 by 1 इक्वल टू 1। अब ये मत लिख देना यहाँ पर भी ऐसे 1 + 1 इज इक्वल टू 2, नहीं ऐसा नहीं, सिस्टम से ही करना पड़ेगा, ठीक है, इतना मतलब सिस्टम। अच्छा इसको इरेज कर दिए तो कोई काम करनी बचा, मतलब हमने तो कर लिया ना। अच्छा अब ये फॉर्मूला लगा दो, देयरफॉर 1 by अल्फा प्लस, और सुनो ऐसा यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा उससे ये मत सोच लेना शायद डायरेक्ट बिठाने से हो जाएगा, नहीं। मान लो यहाँ पर अगर 2 आ जाता, यहाँ पर अगर 2 होता, समझो ये अगर 2 होता तो यहाँ पर भी 2 आ जाता, तब तुम क्या करते, इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझो। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे जो पहला काम है एलसीएम ले लो दोनों का। अब अल्फा में तो अल्फा मर गया, बचा क्या बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, बच गया अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा क्या है, सुनो अल्फा प्लस बीटा जो बात है बीटा से सेम बात है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, और अल्फा इंटू बीटा कितना लिखा नहीं गया 1, 1 by 1 मतलब -1, लो खत्म। और ये स्टार मार्क दे के रखना, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, इस टाइप के सवाल ये आएगा, इसका कोई गैर नहीं, इस टाइप का आ जाएगा एकदम पक्का। ये देखो सेम टाइप के एक और सवाल, अच्छा इसको मिटा दूं, उठा लिया ना। अच्छा इफ अल्फा बीटा द जीरो पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x। अच्छा यहाँ पर सर ये क्या कर रहे हो, अरे देखते जाओ। चलो पानी भी देता हूँ, चेक काम कर ले, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम लोग करो। p ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, देन करो सेम क्वेश्चन एकदम, पहले खुद से ट्राई करो। मैं पानी पी लेता हूँ, मैं पानी पी लो, करो करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी, मैं करने जा रहा हूँ। 1 2 3 बस नहीं का
है ना, ठीक है, इसमें ज्यादा साउंड होता है। फिर से क्या करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनको निकालना पड़ेगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, एक्स का कोफिशिएंट है इस बार -3 और एक्स स्क्वायर का, अरे यार इसका नहीं लिखा सर 4, गलतियां तो सबसे हो जाता है सर, आप गलती नहीं कर सकते, आप पीछे रहो, अगर आपने गलती कर दिया तो हम क्या करेंगे। कांस्टेंट कितना है 7 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4, समझे, इतना ठीक है। अब फिर से 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ले लो एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा बचेगा क्या, बीटा प्लस अल्फा। अब सुनो बीटा प्लस अल्फा क्या है, -3/4 बाई 7, अच्छा ठीक से लिखता हूँ, तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, दिमाग में ज्यादा प्रेशर दोगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो अब देखो नीचे का 4 से नीचे का 4 मर गया तो बचेगा क्या, ऊपर का 3 और नीचे 7, लो आंसर। और ये इसका ऑप्शन मिला है गिवन -7 डी, ऑप्शन डी लो। अच्छा अगला सवाल एक्स क्यूब का है, तो क्यूब वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है क्यूब, देख ले एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एग्जांपल 5 में है स्टार दवा स्टार लगाया है स्टार, और गिवन है कि दिस इज नॉट इन योर सिलेबस एग्जाम पर्पस लिखा है, देख लो। इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल ओके इज, अच्छा रेसिप्रोकल का मैथ्स आ गया फिर से, अच्छा इसको डालो, आ गया रेसिप्रोकल फिर से आ गया। अब देखो इफ वन रूट, अच्छा रूट कुछ नहीं, रूट देख के घबराना मत, रूट का मतलब जीरो ही होता है, ठीक है, रूट का मतलब जीरो और दोनों का वैल्यू एक ही मीनिंग है, एक्स का वैल्यू। अच्छा इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज रेसिप्रोकल टू द अदर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो मैं पहले ही बताता है रेसिप्रोकल के लिए हम क्या लेट करते हैं, अल्फा और 1 बाई अल्फा, और फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, लगा दो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट लगाने का मतलब ये है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, अगर प्लस करोगे तुम लिखोगे अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, यहाँ पे क्या तुम अल्फा एलसीएम लोगे, अल्फा स्क्वायर लाओगे, ये तो मिलेगा ही नहीं। Product of zeros is equal to minus coefficient of x by coefficient of x square। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट माइनस 13x का कोफिशिएंट 5। गलत लिख दिया, अरे गलत लिख दिया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है कांस्टेंट, हाँ थोड़ा बहुत तो गलतियां करना पड़ता है वरना पता नहीं चलेगा तुम लोग कितना सीरियस हो। कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है के, अल्फा अल्फा कैंसिल 5 डिवाइड में साइड चेंज करेगा इंटू हो जाएगा के इज इक्वल टू 5, लो खत्म। इसका आंसर मिल जाएगा कितना, क्या गया 1 भाग बिनों में, लो। अगला वाला फिर से एक्स क्यूब का है, तो क्यूब वाला नहीं आएगा, क्यूब नहीं आएगा, क्यूब नहीं आएगा, अरे क्यूब नहीं आएगा रे, क्यूब ये क्यूब का है। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग, ये करा लिया है मैंने, नंबर ऑफ, सुनो क्वेश्चन सुनो, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस और माइनस इज, ये क्या था, यहाँ पे गिवन है 1 2 3 और मोर देन 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, मोर देन 3 हो जाएगा, इनफैक्टली मैंने था ना इसलिए। अच्छा अगला देखते हैं, if one zero of the quadratic polynomial is -3 then the value of k is, अच्छा पहले इसको नोट कर लो, ये सवाल देखो, if one zero of the polynomial f of x is equal to k minus 1 whole k minus 1 x square plus k x plus 1 is -3 then k, ये तो इजी है ना, खुद से कर सकते हो, k minus 1 जीरो मतलब x का वैल्यू, x कितना है -3, सुनो यहाँ पे ऐसे मत लिखा -3 का स्क्वायर, तुम्हें -3 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, प्लस के इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल 0, जैसे किया जाएगा तो -3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, -3 इंटू -3 माइनस प्लस 9, 9 सामने लिख देते हैं, 9k-1 प्लस -3 इंटू के 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा सुनो 9 इंटू के 9k -9 -3k प्लस, अच्छा सुनो 9 इंटू के 9k प्लस 9 9 1 9 3k प्लस 1, अच्छा 9k माइनस 3k कितना आ जाएगा 6k और -9 प्लस 1
प्लस माइनस माइनस, 9 से 1 चलेगा तो 8, बड़े वाला का साइन। अच्छा, तो सर हमको आता है, ठीक है। 6k इज इक्वल टू -8, साइड चेंज कर लेगा तो +8। इधर से k इज इक्वल टू लिख सकते हैं -8/6। अब क्या करेंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 और 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, मतलब k इज इक्वल टू -4/3। ये रहा फाइनल आंसर, और बी नंबर ऑप्शन लो। तो यही था आज के पॉलिनोमियल का एमसीक्यू पार्ट में। इससे ज्यादा कुछ एमसीक्यू बचा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, वो हमने कर लिया है। अब बाकी हमको जब हम लोग जब प्रीवियस ईयर करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में इनमें से आएंगे, रेसिप्रोकल वाले पार्ट्स ज्यादा आएंगे। रेसिप्रोकल ज्यादा करना, 1/α 1/β, ये जरा फोकस रखना। और प्रीवियस ईयर में जो भी हमसे बन पाएगा, क्वेश्चन होगा रेसिप्रोकल से ज्यादा आएंगे, उनको हम कर लेंगे। तो अब आज के लिए जितना ही, एमसीक्यू हो गया कंप्लीट। अगले पार्ट में हम लाएंगे एसर्शन रीजन और केस स्टडी, इनको हम कर लेंगे, ठीक है। बाय।